नमस्कार दोस्तों, क्यूएनएस में इस क्लास पे आपका स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, प्रतिशत के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये प्रतिशत की आज चौथी क्लास है, यानी कि अपना चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में अपन खर्च बराबर मूल्य गुणा उपभोग पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। इसके अपन ने एक दो क्वेश्चन किए भी थे और इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन आज भी करते हैं अपन। पिछले वीडियो में 24 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे 25वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 25वां क्वेश्चन लेके आते हैं अपन। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 1500 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो बताइए चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। मतलब कि चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य मतलब कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है और प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो ऑप्शन ए है 30 रुपये पर किलोग्राम, ऑप्शन बी है 20 रुपये पर किलोग्राम, ऑप्शन सी है 15 रुपये पर किलोग्राम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो चलो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा उपभोग। सबसे पहले मूल्य, इसको हल करते हैं। मूल्य को क्या बढ़ाया उसने, मूल्य को बढ़ा दिया उसने 20%, और 20% को अपन क्या बोलते हैं 1/5। मतलब कि मूल्य कितना बढ़ा, मूल्य पहले 5 था, फिर कितना हो गया 6 हो गया। तो मूल्य बढ़ेगा तो अपना उपभोग क्या होगा, कम होगा। तो उपभोग क्या हो जाएगा, उपभोग बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य 5 से 6 हो रहा है तो उपभोग क्या हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो उपभोग क्या हो गया 6 से 5 हो गया। अब अपने हिसाब से देखो उपभोग कितना घट रहा है, कितना कम हो रहा है। 6 में से 5 गया तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है ना। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हो रहा है कि 10 किलो कम मिलती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया, 1 बराबर किसके है 10 किलोग्राम के। तो 1 बराबर 10 किलोग्राम के है। तो पहले उपभोग कितना होता था 6 गुणा 10 60 किलोग्राम, और अभी उपभोग कितना हो रहा है 5 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 50 किलोग्राम। अभी उपभोग कितना हो रहा है 50 किलोग्राम। तो अब अपने को क्या पूछ रहा है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य मतलब कि वर्तमान मूल्य, यह वर्तमान उपभोग है, इसी से अपना वर्तमान मूल्य आएगा। और ये प्रारंभिक उपभोग है, इससे प्रारंभिक मूल्य आएगा। तो वर्तमान उपभोग कितना है 50 किलोग्राम। 1500 रुपए में कितनी चीनी आती है 50 किलो। 1500 रुपए में चीनी कितनी आती है 50 किलो। तो 1 किलो का मूल्य जब 50 का भाग देंगे तो 1 किलो का मूल्य आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से कटी 3 बार, 5 थी 15 और 0। तो 1 किलो का मूल्य कितना हो गया 30 रुपए पर किलोग्राम। कितना हो गया 30 रुपए पर किलोग्राम हो गया इसका मूल्य। तो 30 किलोग्राम ये अपना आंसर हो गया, राइट। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया 30 रुपए पर किलोग्राम। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में क्या है, चावल के मूल्य में 14 से 2/7% की वृद्धि होने पर गृहिणी को 1120 रुपए में 5 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। तो चावल का वर्तमान मूल्य तथा चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। अपन ने जो अभी क्वेश्चन किया है उसमें तो अपने को बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, और इसमें दोनों पूछ लिए कि इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा तथा चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले मूल्य, मूल्य को क्या किया है उसने 14 से 2/7% बढ़ा दिया। अब 14 से 2/7% को अपन क्या बोलते हैं
1/7। क्या बोलते हैं? 1/7। ये तो क्या हो गया? मूल्य। मूल्य बढ़ गया, है ना। तो मूल्य क्या हो गया? मूल्य को देखते हैं। मूल्य पहले 7 था, 7 से बढ़ के कितना हो गया? 8 हो गया। अब उपभोग, उपभोग क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो 1120 रुपए है वो दोनों में सेम है। इसमें भी 1120 रुपए का सामान खरीदा है और इसमें भी 1120 रुपए का सामान खरीदा है। बढ़े हुए मूल्य भी उसने 1120 का खरीदा है और जो पहले मूल्य था उसमें भी उसने 1120 रुपए का सामान खरीदा है। तो उपभोग क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब 8 से 7 हो गया, ये उसका उपभोग हो गया। अब कितना हो रहा है? पहले 8 था, फिर कितना हो गया? 7। कितना कम हो गया? अपने हिसाब से कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। और जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने कम आ रहे हैं चावल? 5 किलोग्राम। तो 1 बराबर किसके हो गया? 5 किलोग्राम के, है ना। तो पहले वाला उपभोग कितना था? 8। तो अब पहले वाला उपभोग कितना किलोग्राम हो गया? 8 गुणा 5। 8 गुणा 5, 8 पंजे 40। पहले उपभोग कितना था? 40 किलोग्राम। और अभी उपभोग कितना हो रहा है? 7 गुणा 5, मतलब कि 35 किलोग्राम। अब वो क्या पूछ रहा है? तो चावल का वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य किससे आएगा? वर्तमान उपभोग से। तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा? 1120 बटा वर्तमान उपभोग क्या है? 35। तो 35। अब 35 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार गया? 35 दूना 70, 35 105। कितने बार कट गया? 3 बार। 105 और 105 फिर कितना बच गया? 7। तो 35 105, 35 दूना 70। तो वर्तमान मूल्य क्या हो गया? 32 रुपए पर किलोग्राम। ये तो क्या हो गया? वर्तमान मूल्य हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य। अब प्रारंभिक मूल्य क्या आएगा? किससे आएगा प्रारंभिक मूल्य? प्रारंभिक मूल्य आएगा प्रारंभिक उपभोग से। प्रारंभिक उपभोग कितना है? 40 किलोग्राम। तो 1120 बटा 40। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8 और कितना बच गया? 3 और फिर 4 अंटे 32। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? 28 रुपए पर किलोग्राम। या ऐसे भी पूछता है प्रारंभिक मूल्य क्या है, या बढ़ा हुआ मूल्य, नहीं सॉरी, प्रारंभिक मूल्य क्या है, तब तो क्या हो गया? 28 रुपए पर किलोग्राम। और फिर पूछे कि बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य आ जाए ना, तब क्या करना है? 32 रुपए पर किलोग्राम, या वर्तमान मूल्य 32 रुपए पर किलोग्राम। वर्तमान मूल्य को ही बढ़ा हुआ मूल्य बोलते हैं। चलो, अपना क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? किसी वर्त की त्रिज्या में क्या है? किसी वर्त की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके क्षेत्रफल में 36 से 1/9% की वृद्धि हो जाए? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 16 से ही 2/3% और ऑप्शन डी है 12 से ही 1/2%। चलो इसको हल करते हैं। वर्त की त्रिज्या, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है? क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 36 से 1/9%। अब 36 से 1/9% को साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं? 36 से 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 36 के टुकड़े कर सकते हैं अपन। एक तो 25% हो गया, प्लस एक क्या हो गया? 11 से 1/9%। यही क्या होता है? 36 से 1/9%। तो अपन 25% को तो क्या बोल सकते हैं? 1/4, प्लस 11 से 1/9% को क्या बोल सकते हैं? 1/9। अब इनको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13/36। ये इसका मतलब कि 36 से 1/9% का क्या हो गया? साधारण रूप हो गया। मतलब कि भिन्न से साधारण में बदल लिया अपने को। तो 13/36 क्या हो जाएगा? 13/36।
तो मतलब कि क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल है ना, पहले तो 36 था, 36 पे कितना बढ़ गया 13, कितना बढ़ गया 13। अब क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर हो रहा है। तो चलो अपने को इस पाई से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या क्या हो रही है आर स्क्वायर, मतलब कि इसका वर्ग हो रहा है त्रिज्या का। तो अपन मान लेते हैं पहले त्रिज्या क्या थी R1 थी, और फिर त्रिज्या क्या थी R2 थी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल कितना बड़ा है, सबसे पहले R1 का स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल था 36 R1 पे, तो R1 का स्क्वायर तो कितना था 36, और R2 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 13 कितने हो गए 49। R1 का स्क्वायर तो कितना हो गया 36, और R2 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो अब इसको देखते हैं, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36 बटा 49। अब ये हटाएंगे तो इधर जाके रूट लग जाएगा, तो R1 बटा R2 बराबर क्या हो गया 6 बटा 7। तो वो क्या पूछ रहा है, किसी वर्त की त्रिज्या में कितने % की वृद्धि की जाए। तो पहले त्रिज्या कितनी थी 6 थी, फिर त्रिज्या बढ़कर कितनी हो गई 7, कितनी बढ़ गई 1, किस पे बढ़ी 1 बढ़ गई, किस पे बढ़ी है इस 6 पे ही तो 1 बढ़ी है ना, तो ये क्या हो गया नीचे। अब 1/6 को अपन क्या बोलते हैं, बताओ 1/6 को क्या बोलते हैं। 1/6 को अपन गिड के अंदर बदलेंगे तो इसको बोलते हैं 16 से ही 2/3%, यही क्या होता है 1/6। तो इसमें त्रिज्या में कितनी वृद्धि की अपन ने 16 से 2/3% की वृद्धि की, तो अपना ये आंसर हो गया 16 से 2/3%। 16 से 2/3% कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया 16 से 2/3%। क्वेश्चन नंबर 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को करने से पहले एक ट्रिक, मतलब एक फॉर्मूला है वो देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो दो मतलब कि क्रमिक मतलब कि कंटिन्यू बढ़ोतरी या कमी हो रही है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो x% बढ़ रहा है, y% बढ़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करें। इसमें अगर ऐसे मान लो इसको कमी भी बोल सकते हैं, इसको भी कमी बोल सकते हैं, या ये मतलब कि बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला है +-x% +-y% +-xy बटा 100%, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चनों में अपन इस फॉर्मूले से करेंगे। ये एक प्रकार की ट्रिक ही है, जब मान लो लगातार कोई परसेंटेज की क्रमिक बटा आ जाए ना, तब ये करना है। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्या है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन ए है 32% बढ़ जाएगी, 32% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी है 32% घट जाएगा। ऑप्शन सी है 10% बढ़ जाएगा, और ऑप्शन डी है 10% घट जाएगा। तो चलो इसको दो तरीके से करेंगे अपन। एक तो अभी अपन ने फॉर्मूला बताया जो उससे करेंगे, है ना, और एक अपन जो तरीका करते आ रहे उससे करेंगे। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो कितनी बढ़ रही है इसकी 10%। 10% को क्या बोलते हैं अपन 1/10। और चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है 20%। 20% को बोलते हैं अपन 1/5।
20% को क्या बोलते हैं अपन? 1/5। तो इसको देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई कितनी थी? 10 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर लंबाई कितनी थी? 5, वो बढ़कर कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। पहले 10 थी, 11 हो गई, और फिर चौड़ाई 5 थी, वो कितनी हो गई? 6। तो इसका पहले क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 पंजे 50। और फिर क्या हो गया क्षेत्रफल? चिगड़ी 66। क्षेत्रफल पहले 50 था, फिर बढ़कर कितना हो गया? 66। कितना बढ़ गया? 16। किस पे बढ़ा? 50 पे। मतलब पहले 50 था, 50 से बढ़कर कितना हो गया? 66 हो गया। तो कितना बढ़ गया? +16 हो गया। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा 100। 50 से कितने बार कट गया? 2 बार। तो 16 दूना 32। 32% क्या हो गया? क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। 32% क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? 32% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। चलो इसको उस फॉर्मूले से करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था? +-X% +-Y% +-XY/100। अगर मान लो कोई चीज बढ़ रही है तो उसके अंदर तो प्लस का चिन्ह आएगा, और कोई चीज घट रही है तो उसमें क्या आएगा? माइनस। तो लंबाई क्या है? बढ़ रही है कितनी? 10%। तो +10%, मतलब प्लस को तो लिखना ही नहीं है, 10% +Y%। Y% कितना है? मतलब कि चौड़ाई कितनी है? 20% +XY, 10 गुणा 20/100। अब जो कट रहा है वो काट दो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना आ गया? 10 और 20 कितना हो गया? 30% प्लस इधर कितना हो गया? 2%, बराबर क्या हो गया? 32%। 32% अगर ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया। चलो अपना क्वेश्चन 24 हो गया। अब क्वेश्चन आए 29। क्वेश्चन संख्या 29। क्वेश्चन संख्या 29 क्या है? किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई तो बताइए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहला क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, है ना। अब भुजा कितनी बढ़ा रही है? भुजा बराबर है 10% बढ़ रही है। तो 10% को क्या बोलते हैं अपन? 1/10। क्या बोलते हैं? 1/10। तो ये दो, मतलब कि दो चीजें हो रही है। भुजा स्क्वायर मतलब कि 2 बार होगा, मतलब कि 10%, 10%। कितना था बढ़ेगा? पहले 10%, फिर 10%, मतलब कि 2 बार 10-10% का क्रमिक बटा हो रहा है। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही अपना +-X +-Y% +-XY/100%, है ना। तो इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ा है वो आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब इसके अंदर जो 6 आ रहा है, जैसे πr² होता है वृत्त में, है ना, तो उसके अंदर पाई का कोई महत्व नहीं था, वैसे ही इसके अंदर 6 का कोई महत्व नहीं होगा। अपने को भुजा से मतलब है, क्योंकि ये 6 दोनों में कॉमन होगा, दोनों क्षेत्रफलों में कॉमन होगा, है ना। तो देखते हैं, इस फॉर्मूले में रखो 10% +10% प्लस 10 गुणा 10/100। 1 0 से 1, दोनों 0 से दोनों 0 कट गए, क्या बच गया? 1। 10 और 10 20, 20 और 1 21%। 21% क्या है? प्लस में आ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 21% बढ़ जाएगा।
तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उसकी भुजा को 10% बढ़ाया जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 21% बढ़ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड है आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अब उसकी भुजा क्या है? 10% बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, और ये 10% ये भी बढ़ रही है ना। अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे। पहले दोनों का अपन ने किया था इस फॉर्मूले से, तो क्या आ गया था? 21%, है ना। इन दोनों का मान क्या आ गया? 21%। और फिर इसके बाद में एक और आ गए 10%। अब उस फॉर्मूले में फिर रख देंगे x की जगह 21% प्लस 10% प्लस 21 गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से कितना हो गया? 21 और 10 कितना हो गया? 31 प्लस 2.1 बराबर क्या हो गया? 33.1%। अगर ये प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उसकी भुजा को 10% बढ़ाया जाएगा तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन का आयतन क्या होगा? 33.1% बढ़ जाएगा। घन का आयतन क्या होगा? 33.1% बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किसी आयत की लंबाई में 12% की कमी तथा चौड़ाई में 8% की वृद्धि कर दी गई तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या क्वेश्चन है? किसी आयत की लंबाई में 12% की कमी तथा चौड़ाई में 8% की वृद्धि कर दी गई तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए 5% बढ़ेगा, ऑप्शन बी 5% घटेगा, ऑप्शन सी 4.96% बढ़ेगा, ऑप्शन डी 4.96% घटेगा। तो चलो इसको हल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या हो रही है? लंबाई में क्या हो रही है? 12% की कमी हो रही है, और चौड़ाई में क्या हो रहा है? 8% की वृद्धि हो रही है। तो इसको अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस x% प्लस माइनस 5% प्लस माइनस XY/100। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है? लंबाई क्या हो रही है? घट रही है, तो x की जगह घट रही है तो माइनस आएगा, -12 प्लस 8% बढ़ रही है तो +8, और प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि 12 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो 12 गुणा 8/100। इसको हल करेंगे तो -12 और +8 कितना हो जाएगा? मतलब कि 12 में से 8 गया तो कितना बच गया? 4। तो ये भी क्या होगा? -4, क्योंकि ये माइनस की बड़ी संख्या कौन सी है? 12 किसकी है? माइनस की, तो माइनस आ जाएगा 4 के साथ। फिर माइनस 12 × 96, 96 में 100 का भाग देंगे तो 0.96, तो 0.96। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो गया? -4.96%। अब माइनस का मतलब क्या हो गया? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जब आयत की लंबाई में 12% की कमी करे तथा चौड़ाई में 8% की वृद्धि करे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 4.9% घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.9% घट जाएगा। तो 4.9% घट रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 4.9% घट जाएगा। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।